students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So I hope आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है. आपने मेरा पिछला वाला जो मॉक टेस्ट 1 था दैट यू हैव सोल्ड और आपका जो टारगेट है दैट इज 35/35 आप उसको फुलफिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एकदम रेडी हैं. राइट नाउ कुछ नहीं करना है, बस आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे. सिर्फ एक नोटबुक और पेन लीजिए और बैठ जाइए इसको मेरे साथ सॉल्व करने के लिए. राइट और जहाँ पर डाउट हो उसको वहीं पर क्लियर कर लेना, चाहे उसको एग्जीक्यूट कर लेना. फिर भी ना समझ में आए जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द रीजन. मीन्स जो भी आपको डाउट होगा उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी. एंड दिस अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट अब हम करते हैं आपका जो मॉक टेस्ट 2 है दैट विल स्टार्ट. और हाँ, टारगेट जरूर ध्यान रखना, दैट इज 35/35. यू पीपल हैव टू अचीव दिस. राइट और जब आपके फुल मार्क्स आएंगे ना, बिलीव मी स्टूडेंट्स, आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, डेफिनेटली होगी, बिकॉज वो आप मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हो. राइट अब करते हैं इस मॉक टेस्ट की स्टार्टिंग. बट उससे पहले सिर्फ एक लास्ट चीज़ और, अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियोस देखे जा रहे हो बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए so that you will get the notifications of all my upcoming videos. And after that, do share your views in the comment section also. So now let's start with our mock test. जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा बेटा दैट विल बी ऑफ 2 hours. जो आपका टर्म 2 होगा फॉर सेशन 2021 एंड 22, इसमें आपका टाइम अलाउड होगा 2 hours टर्म 2. और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 35, मिनिमम मार्क्स भी आपको 35 ही रखने हैं, तभी तो 35 आउट ऑफ 35 आएंगे. राइट चल, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए, ये आपका ब्लूप्रिंट है बेटा. योर पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए, बी एंड सी. सेक्शन ए में आपके 7 क्वेश्चंस होंगे, 2 marks ईच. सेक्शन बी विल कंसिस्ट ऑफ 3 questions ऑफ 3 marks ईच. और सेक्शन सी में भी आपके 3 questions होंगे, 4 marks ईच. और इंटरनल चॉइसेस आपको गिवन होगी बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 12 में. राइट दिस इज अकॉर्डिंग टू द sample paper which has been issued by the CBSE. Now let's start with the section A, जो आपका फर्स्ट सेक्शन है और इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी ऑफ 2 marks. अगर कोई 1 mark का होगा तो पार्ट्स में होगा, मीन्स क्वेश्चन 2 है जैसे फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट इस तरीके से. तो 1 mark का हो गया तो सेकेंड क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, टोटल 2 marks का. राइट नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द ऑपरेशंस that can be applied on stack. Also write the name of the functions that are used to perform the task. अब देखो जो stack के basic functions या basic operations हैं, these are your push and pop. Right? Push function means to insert the element in the stack and pop means to remove the element from the stack. अब इसके लिए अगर मुझे push करना है तो कौन सा function हम यूज़ करते हैं, append function. एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए एट द एंड कौन सा फंक्शन यूज होगा, अपेंड. एंड सिमिलरली पॉप करने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, पॉप फंक्शन. राइट वन मोर थिंग बेटा, स्टैक हमारा किस प्रॉपर्टी पर या किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, लीफ प्रॉपर्टी, लास्ट इन फर्स्ट आउट. मीन सपोज अगर मेरे पास स्टैक ऑफ बुक्स है, मैंने एक के ऊपर एक बुक रखी, ये फर्स्ट बुक, फिर ये सेकेंड रख दी बेटा मैंने, फिर एक और रख दी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से. ये लास्ट में आई, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो जब मैं सबसे पहले रिमूव करूंगी उसी बुक को रिमूव करेंगे जो हमने लास्ट में प्लेस की है. तो आपका जो स्टैक है दिस इज बेस्ड ऑन द लीफो प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स. ये आपकी जो एब्रीविएशंस है, अगेन दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग ओनली दीज 2 एब्रीविएशंस, नहीं, बट जितनी एब्रीविएशंस आपके करिकुलम में सारी स्केटर्ड है, नो प्रॉब्लम. आपके स्वाति मैम ने उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, बस लिख देना एब्रीविएशंस देन माय नेम, या फिर आप कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें सेपरेट वीडियो है बेटा, उसमें सिर्फ एब्रीविएशंस ही हैं. राइट फर्स्ट एब्रीविएशन फुल फॉर्म जो मुझे लिखनी है दैट इज मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल. और नेक्स्ट इज TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. Next, which device is used to convert the analog signal into digital signals and vice versa. Right? तो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है मेरे पास, मॉडम. एंड द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम इज
मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, राइट। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। सी प्राइमरी की, सपोज मेरे पास क्लास 12 का एक डेटा है, उसमें मैंने क्या क्या स्टोर कराया, नेम एंड मार्क्स, राइट। सिर्फ मेरे पास दो कॉलम्स है, नेम और मार्क्स। अब नेम में मेरे पास लेट सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट है नेहा, उसके मार्क्स है 100, एक नेम है मेरे पास निशा 99, एक और नेहा है उसके मार्क्स है 98। अब मैं बोलूँ कि नेहा के मार्क्स 98, क्या तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि किस नेहा की बात की जा रही है? नहीं, बिकॉज वी आर हैविंग 2 नेहा इन आवर क्लास। तो कोई तो एक कॉलम ऐसा हो जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करे मेरे रो को, उस कॉलम को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी की। इट कैन बी द रोल नंबर, इट कैन बी द एडमिशन नंबर, इट कैन बी द रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी कॉलम वो हो सकता है, बट मेरे टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, राइट। और उस प्राइमरी की में नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं होंगी। जीरो आ सकता है, ठीक है, जीरो इज इटसेल्फ अ वैल्यू, जीरो आ सकता है बट नल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। सो प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल या फिर रो इन अ टेबल। इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ रिलेशन, ठीक है। आपके मीन्स जो आपका रिलेशन मीन्स टेबल, उसमें वो वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। इट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, मीन्स एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, और लेफ्ट नल भी नहीं छोड़ सकते, उसकी वैल्यू नल नहीं होगी। वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, हाउएवर प्राइमरी की कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड, मीन्स मैं दो उसको कॉलम को कंबाइन करके एक प्राइमरी की बना सकती हूँ, बट प्राइमरी की एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी मैंने रोल नंबर्स अलॉट नहीं किए, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, रोल नंबर्स नहीं अलॉट किए, मैंने क्या लिखा, नेम और एड्रेस। अब जो दोनों ने हैं वो अलग अलग एड्रेस से आती हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स उन दोनों कॉलम्स को कंबाइन करके मैं एक प्राइमरी की बना सकती हूँ। कॉलम्स बेशक दो इंक्लूड हो गए, बट प्राइमरी की मैंने कितने डिक्लेयर करे? सिर्फ एक। नेक्स्ट है बेटा फॉरेन की। अब फॉरेन की आपका कंसेप्ट तभी यूज होगा जब मेरे पास दो टेबल्स होंगी, राइट, और जो मेरा डेटा है वो मुझे एक टेबल से कंप्लीट नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल भी देखते हैं, इसको ओपन कर लिया जाए। Now see here, for example, we are having one table with name student, right? अब यहाँ पर मेरे पास क्या है? स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम, एस कोड एंड देन मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये हमने नेम लिख दिया, लेट सपोज नेहा, निशा, पूजा, प्रियंका, सोनिया और एक और मेरे पास है निशा, राइट। एस कोड मैंने लिख दिया 101, इसके पास भी 101, 102, 103, 101, 103, राइट। मार्क्स 100, 99, 98, 67, 52 और ये 100, राइट। अब मेरे पास एक और टेबल है विथ नेम स्ट्रीम। यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या लिखा? एस कोड और एस नेम, मीन्स स्ट्रीम कोड और स्ट्रीम नेम। 101, 102, 103, 101 लेट सपोज है बेटा मेरे पास साइंस, 102 है मेरे पास कॉमर्स और 103 है मेरे पास आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज, राइट। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं बात करूं कि रोल नंबर 2 निशा के पास कौन सी स्ट्रीम है, क्या आप मुझे बता सकते हो? सिर्फ इस टेबल को देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स ने आंसर दे भी दिया है कि रोल नंबर 2 निशा और उसकी स्ट्रीम है साइंस, ठीक है, बट कैसे पता लगाया? क्या आपको इसके लिए सेकेंड टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी? बिल्कुल पड़ी। यहाँ पर मेरा कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है बेटा? फॉरेन की, राइट। अब देखो फॉरेन की में जब भी आपका फॉरेन की का कंसेप्ट होगा, मेरे पास एक कॉलम ऐसा ज़रूर होगा जो दोनों टेबल में सेम होगा। अब यहाँ पर वो कॉलम कौन सा है मेरे पास? एस कोड, जो दोनों टेबल में आपका क्या होगा बेटा? सेम होगा, राइट। अब जो कॉलम मेरा दोनों टेबल में सेम है, वो कॉलम एक टेबल में एज अ फॉरेन की वर्क करेगा और एक टेबल में एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा।
अब फॉरेन की इसमें वर्क करेगा क्योंकि वो यहाँ पर वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, इसमें वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, तो इस टेबल के लिए प्राइमरी की है। अगर मैं इस टेबल की बात करूँ तो यहाँ पर ये प्राइमरी की है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास जो रोल नंबर है या फिर जो कॉलम प्राइमरी की है उसको मैं और क्या बोलती हूँ, की एट्रीब्यूट। अगर कहीं पर मेंशन नहीं है किस कौन सी टाइप की है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, सिर्फ कीवर्ड लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो अंडरस्टूड है कौन सी की है, प्राइमरी की। बाकी सारे मेरे कौन से होते हैं, नॉन की एट्रीब्यूट्स। कौन से हैं, नॉन की एट्रीब्यूट। तो अब ध्यान से देखो, जो ये एस्कोड वाला कॉलम है इस टेबल में ये नॉन की एट्रीब्यूट है, प्लस जो इसकी वैल्यू है दूसरी टेबल से डिराइव हो रही है कि 101 क्या स्ट्रीम है, साइंस, दूसरी टेबल से डिराइव हो रही है, और जिस टेबल से डिराइव हो रही है वहां पर वो कॉलम मेरे पास क्या है, प्राइमरी की। क्लियर हो गया? अब जरा इसकी डेफिनेशन आ जाओ, पढ़ लो, फिर ये बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ फॉरेन की इज अ नॉन की एट्रीब्यूट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉरेन की, एस कोड नॉन की एट्रीब्यूट है क्योंकि की एट्रीब्यूट मीन्स प्राइमरी की, तो मेरे पास जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो कौन सा है बेटा, एस कोड। ये फॉरेन की है तो नॉन की एट्रीब्यूट है। whose value is derived from the primary key of another table। इसकी वैल्यूज कहाँ से डिराइव हुई हैं, दूसरी टेबल से, और दूसरी टेबल में वो कॉलम मेरे पास क्या है, प्राइमरी की। In other words, a primary key in some other table having relationship with the current or original table। आई होप आपको प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि आपकी स्वाति मैम ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपको क्या लगता है जरूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। नाउ नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स थ्रू विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ रिजल्ट सेट। और जो आपका ये क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द चैप्टर इंटरफेस पाइथन विद MySQL। अब अगर मुझे डेटा फेच करना है तो वी आर हैविंग 3 फंक्शंस, फेच 1, फेच ऑल एंड फेच मैनी। फेच 1 फंक्शन एक टाइम पर एक रिकॉर्ड फेच करेगा, फेच ऑल फंक्शन एक ही टाइम पर सारे के सारे रिकॉर्ड्स को फेच करेगा, और एक मेरे पास होता है बेटा फेच मैनी। इसके ब्रैकेट में हम जो भी आर्ग्यूमेंट देंगे उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ये मुझे फेच करके रिटर्न करके देगा, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ क्वेरीज 1 to 4 बेस्ड ऑन द टेबल एम्प्लॉय गिवन बिलो। अब ये एम्प्लॉय नेम से टेबल है, क्या कहते हैं इस फेच वाले फंक्शंस को भी एक बार एग्जीक्यूट कर दें, कर देना चाहिए ना। ठीक है, तीनों फेच फंक्शंस एग्जीक्यूट कर देते हैं फटाफट से, और एक हम ओपन कर लेते हैं न्यू फाइल, और एक हम ओपन कर लेते हैं हमारा MySQL। राइट, इसमें जो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे दैट इज़ YTSP शो टेबल्स। ये टेबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं इस डेटाबेस में, राइट। अब लेट सपोज ये एक्टिविटी नेम से टेबल है ना, इसका डेटा फेच करते हैं। सबसे पहला काम import MySQL डॉट कनेक्टर, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट फंक्शन को कॉल करोगे। हेयर इन दिस वी आर हैविंग 4 आर्ग्यूमेंट्स जो आपको लिखने हैं, होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट, और यूज़र इक्वल्स टू रूट, और यहाँ पर हम लिखेंगे पासवर्ड। यहाँ पर आपने लिखना है बेटा अपना MySQL का पासवर्ड। अगर आप सिर्फ ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे गलत तब भी नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो पाइथन की कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट किससे जाकर के हो जाएगी, MySQL से। बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर रही हूँ उस डेटाबेस से। कौन से डेटाबेस से, YTSP। तो मैं यहाँ पर साथ में क्या लिख दूंगी, डेटाबेस का नेम, राइट। अब मुझे चेक करना है ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। अब मुझे चेक करना है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ या नहीं। इफ यहाँ पर आपने लिखना है कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नेम कॉन डॉट इज कनेक्टेड, ये मुझे ट्रू रिटर्न करके कब देगा, अगर वो कनेक्टेड हो चुका है सक्सेसफुली, अदरवाइज प्रिंट ये मुझे क्या जनरेट करके दे देगा, एरर। अब ध्यान से देखना, आपकी मैम ने तो कोई मिस्टेक नहीं की है, बट हो सकता है कि यहाँ पर एरर जनरेट हो जाए, ठीक है, होएगा आई थिंक। तो
क्यों होएगा वो तो तुम्हारी मैम जाने, ठीक है, या फिर तुम जानो अगर बहुत इंटेलिजेंट हो। अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या एरर आया, अनसपोर्टेड आर्ग्यूमेंट पासवर्ड, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये मिस्टेक पकड़ भी ली होगी। अब अगर मैं इसको करेक्ट कर दूं तो भी कोई एरर आएगा? बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, अननोन कैरेक्टर सेट UTF-8 MB4। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये कैर सेट आर्ग्यूमेंट किस लिए है। ये कैर सेट मीन्स कैरेक्टर सेट, जो हमारे पाइथन के ओल्ड वर्जन्स थे वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट था दैट इज़ UTF-8, उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, तो मुझे ये कैर सेट आर्ग्यूमेंट नहीं लेना पड़ता था। बट जो न्यू वर्जन्स ऑफ पाइथन है इसमें क्या कह रहा है, अननोन कैरेक्टर सेट UTF-8 MB4। तो इसको रिमूव करने के लिए इस एरर को आई हैव टू राइट कैर सेट इक्वल्स टू UTF-8, जो हमारा इनकोडिंग स्कीम है, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो जाना चाहिए। कनेक्टेड किस स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सॉरी बच्चों, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब हम अपना आगे काम करेंगे, इसको हटा दें बेशक, कोई ज़रूरत नहीं। नाउ विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट यू हैव टू कॉल द कर्सर फंक्शन, और ये मुझे रिटर्न करके देगा एक कर्सर ऑब्जेक्ट। नाउ विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट यू हैव टू एग्जीक्यूट योर MySQL क्वेरी। यहाँ पर हमने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टिविटी। डन, आपने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी। अब मुझे क्या करना है बेटा, डेटा को फेच करना है। तो हमने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट यू हैव टू कॉल द फेच फंक्शन। फेच और लिखा मैंने। अब ये मुझे रिजल्ट सेट रिटर्न करके दे रहा है, तो मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर प्रिंट करा दूँ बेटा इस डेटा वेरिएबल को, तो यू कैन सी मेरे पास क्या आया बेटा, लिस्ट ऑफ टपल, एक रिकॉर्ड मेरा एक टपल की फॉर्म में, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, फॉर लूप, मेरा काम हो जाएगा, एक एक रिकॉर्ड आ जाएगा। फॉर आई इन डेटा एंड प्रिंट आई, राइट, ये आ गया मेरे पास रिकॉर्ड। अब अगर मैं क्या लिख देती हूँ, ऐसे आप कोई भी टेबल में से अपना यहाँ पर डेटा लिख सकते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोच, अगर मैं टेबल देखूँ तो मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोच तो ये आपका आ जाएगा रिकॉर्ड, राइट। अब मुझे क्या करना है, इफ आई एम राइटिंग फेच 1, एक रिकॉर्ड फेच करके देगा, दैट मीन्स ओनली 1 रिकॉर्ड। ये मुझे टपल की फॉर्म में देता है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, प्रिंट डेटा। एक रिकॉर्ड आ गया। अब एक रिकॉर्ड फेच करने के बाद जो मेरा पॉइंटर है वो कहाँ पर है बेटा, सेकेंड रिकॉर्ड की बिगिनिंग पर। तो जब मैं दोबारा से फेच फंक्शन लगाऊंगी, अब मुझे कौन सा रिकॉर्ड निकल के मीन्स कौन सा रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, सेकेंड रिकॉर्ड। ये फेच 1 से रिट्रीव हुआ, ये जो दोबारा फेच 1 लगाया उससे रिट्रीव हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ फेच ऑल, और यहाँ पर हम लिख दें फॉर आई इन डेटा और प्रिंट करा देते हैं हम आई को। डन। और एक काम और करते हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये डॉट डॉट ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ ये सेकेंड फेच फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। नाउ सी हियर, सबसे पहले हमने एक बार फेच 1 लगाया, आई थिंक इधर विजिबल नहीं होगा, चलो पहले हमने फेच 1 लगाया, तो दैट मीन्स ये मुझे एक रिकॉर्ड रिट्रीव करके देगा, राइट। उसके बाद दोबारा फेच 1 लगाया, सेकेंड रिकॉर्ड, फिर फेच ऑल लगाया। फेच ऑल जहाँ पर पॉइंटर है उसके आगे जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे फेच करके देगा। डन। अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ क्वेरीज 1 to 4 बेस्ड ऑन द टेबल एम्प्लॉय। अब आपके मैम ने यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, पहले चेक करो यही टेबल है, यस, ठीक है, वैल्यूज बिल्कुल सेम है। अब मुझे क्या करना है, इनका आउटपुट बताना है। सेलेक्ट ई कोड नेम मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, ये टेबल है बेटा, और ये हमारी कमांड है, ठीक है। अब एंटर प्रेस करने से पहले इसको एक बार सॉल्व कर दीजिए, क्या क्या डिस्प्ले होगा बेटा, ई कोड
नेम और मिक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली। यहाँ पर सिटी दिल्ली है, यहाँ पर सिटी दिल्ली है, राइट। मैक्सिमम सैलरी कितनी है दोनों में से, एक में 50,000 एक में 30,000। मैक्सिमम सैलरी 50,000, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा, E1 ऋतु जैन एंड देन 50,000। करें एंटर प्रेस, डन। नेक्स्ट है बेटा सेलेक्ट नेम जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 40,000 एंड 50,000। तो यहाँ पर आपकी जो बाउंड्री वैल्यूज हैं वो भी इंक्लूड होंगी। ये हमारी टेबल है, ये आपकी क्वेरी है। अब क्या क्या चाहिए बेटा मुझे, नेम और जॉब। दैट मीन्स एक ये वाला कॉलम चाहिए एंड सेकेंड कॉलम दिस वन। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 40,000 एंड 50,000, ये इंक्लूड होगी, ये होगी। सिर्फ एक ये रिकॉर्ड नहीं आएगा बेटा मेरे पास, दैट मीन्स E3 ये नहीं आएगा, बाकी सारे 40 to 50 की रेंज में है। दैट मीन्स ऋतु, विकास, लीना एंड शिखा, ऋतु, विकास, लीना एंड शिखा, डन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड क्वेरी पर, दैट इज सेलेक्ट, ये मुझे लिखना पड़ेगा दोबारा से। सी अगर ये चीज़ आ जाए ना तो आपने सिर्फ क्या करना है, सिंगल कोट दोबारा लगा करके सेमी कॉलन लगा देना, ठीक है, यहाँ से बाहर आने के लिए। अब हमारे पास है चलो एवरेज सैलरी, एवरेज मीन्स जितने एलिमेंट्स वैल्यूज होंगे उन सब का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इन मैनेजर एग्जीक्यूटिव क्लर्क। तो जॉब जो है ना यहाँ पर या तो मैनेजर हो या एग्जीक्यूटिव हो या क्लर्क हो, ये तीन है। ये अकाउंटेंट है तो ये कंसिडर नहीं होगी। तो दैट मीन्स ये सारी सैलरीज मुझे ऐड करनी है। कौन कौन सी है, 50,000, 45, 30, 45। ये हमारा कैलकुलेटर किस दिन काम आएगा, है ना। $50,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000, राइट। ये वैल्यूज आ गई। इसको मुझे डिवाइड करने कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 4। तो मेरे पास आ गया बेटा 42,500। अब करें ज़रा चेक, 42,500। ये पॉइंट्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी जो एवरेज है वो आपका फंक्शन किस में रिटर्न करेगा, डेसिमल में। अगर मैं आपको इसका टेबल का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो जो सैलरी वाला कॉलम है उसको मैंने क्या लिया है, इंटीजर, वो फ्लोट में नहीं है। बट जो एवरेज फंक्शन एवरेज फाइंड आउट करता है तो अगर होल नंबर भी आ रहा है तो ये आपको आंसर किस में देगा बेटा, पॉइंट्स में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पर, सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक %A। अब इस %A का मतलब क्या है, पहले तो हम कंप्लीट टेबल डिस्प्ले करा दें। सम ऑफ सैलरी, अब %A मीन्स आगे तो कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बट जो मेरा नेम है वो किससे एंड होगा बेटा, A से। तो ऐसे विकास वर्मा किससे एंड हो रहा है, A से, लीना अरोड़ा भी और शिखा शर्मा भी। अब इनके करस्पॉन्डिंग सैलरी चेक करोगे, दैट मीन्स 45,000 और ये लास्ट की दो, राइट। 45,000 प्लस 45,000 90,000, 90 प्लस 50 कर देना, इनका क्या आ जाएगा सम, डन। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, sorry this was question number 5. Next is question number 6. Write a command to delete all the rows from a table student. अब देखो जब मुझे सारी रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो मेरे पास जो कमांड यूज होएगी दैट इज डिलीट। अब डिलीट कमांड आई कैन यूज इट विद वेयर क्लोज और विदाउट वेयर क्लोज, ठीक है। सिंटेक्स क्या रहेगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो अगर मैं लिख रही हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो व्हाट डज दिस मीन, स्टूडेंट टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं सबके सब डिलीट हो जाएंगे, बट जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं होगा। वो आपका किस में डिलीट होगा, ड्रॉप कमांड से। तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर रोज को डिलीट करना है तो आप क्या लिखोगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3। तो कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स ही डिलीट होंगी। बट अगर आप यहाँ पर वेयर नहीं लिख रहे हो तो जितनी रोज हैं रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट।
नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ जॉइन इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट. सेलेक्ट p डॉट p नंबर, p डॉट प्रोडक्ट नेम, pr डॉट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट p प्राइस pr वेयर p डॉट p नंबर इक्वल्स टू pr डॉट p नंबर. ये मुझे इक्वल्स टू का साइन दिख गया तो दैट मीन्स कौन सा जॉइन है ये, इक्वी जॉइन. नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7. कंसीडर द टेबल एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स. ये आपको रिकॉर्ड गिवन है. इन द टेबल एम्प्लॉय आइडेंटिफाई विच ऑफ द टू कॉलम्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रो, विच की कैन बी मेड विद दीज कॉलम्स. सी कौन कौन सी रोज हैं जो मीन्स यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं. एक ई कोड हो गया और एक मुझे दिख रहा है बेटा एस ग्रेड, राइट. इनको मैं क्या बना सकती हूँ, प्राइमरी की, बट किसी एक को, दोनों को नहीं, ठीक है. तो किसी एक को मैं क्या सेट कर दूंगी, प्राइमरी की. व्हाट इज द कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ द एम्प्लॉय टेबल. अब डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज. तो अगर मैं डिग्री की बात करूं दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 एंड देन 6. डिग्री कितनी हो गई बेटा 6 और कार्डिनलिटी दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5. तो दैट मीन्स डिग्री 6 एंड कार्डिनलिटी 5. इसमें जो हम कॉलम्स विच आर यूनिकली आइडेंटिफाई ई कोड और एस ग्रेड और इनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, कार्डिनलिटी 5 और डिग्री 6. नेक्स्ट है बेटा इसका सेकेंड पार्ट. कंसीडर द टेबल सैलरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये टेबल आपको गिवन है, सीरियल नंबर और एस ग्रेड और देन सैलरी. अब जो क्वेश्चन मुझे गिवन है दैट इज हाउ कैन वी एक्सेस रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ द टेबल्स एम्प्लॉय एंड सैलरी. अगर मुझे जो फर्स्ट पार्ट में एम्प्लॉय टेबल थी, सेकेंड पार्ट में सैलरी टेबल है, दोनों टेबल में से अगर रिकॉर्ड मुझे चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, दोनों टेबल का मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन. तो उसके लिए मेरे को कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, फॉरेन की. वी कैन एक्सेस रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल्स बाय क्रिएटिंग अ फॉरेन की दैट कैन ज्वाइन बोथ टेबल्स थ्रू कॉमन कॉलम्स. देखो जब भी फॉरेन की का कंसेप्ट आएगा दोनों टेबल में एक कॉलम आपका हमेशा सेम होगा, कॉमन होगा. एक वो कॉलम जो एक टेबल में एज अ फॉरेन की वर्क करेगा और दूसरी टेबल में वो एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा. नाउ हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स विल बी देयर आफ्टर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टेबल्स. अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहते हैं कि फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो पिक करोगे वो सेकंड टेबल की हर एक रो के साथ लिखोगे, ऐसे सेकंड रो पिक करोगे फिर सेकंड टेबल की हर एक के साथ लिखोगे. तो अब मुझे क्या बताना है कि टोटल रोज और कॉलम्स कितने हो जाएंगे. अब पहले ज़रा ये देखो जो मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, लेट मी राइट इट हियर. उसमें हम लिख लेते हैं मेरे पास कॉलम्स कितने हैं, हमने इसमें चेक किए थे, कॉलम्स हैं 6 और रोज हैं 5. कॉलम 6 और रोज हैं बेटा मेरे पास 5. तो ऐसे आपकी जो सेकंड टेबल है सैलरी उसमें जो कॉलम्स हैं 3 आई थिंक और जो रोज हैं दैट आर 5. तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे व्हेन वी विल डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लस. दैट मीन्स 6 + 3 क्या हो गया मेरे पास 9 और ऐसे जो मेरे पास रोज हैं वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई. तो दैट मीन्स 5 × 5 दैट मीन्स 25. तो कॉलम्स हो गए बेटा 9 और रोज हो गई मेरे पास 25. तो हम इसको चेक करें, कॉलम्स विल बी 9 और रोज विल बी 25. ठीक है, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तब. Now let's do the section B, and in this section we are having 3 questions of 3 marks each, right? अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है that is Shruti has created a dictionary that stores product names as key and price as values. Means उसने जो श्रुति है उसने एक डिक्शनरी क्रिएट की है, उस डिक्शनरी में आपकी जो कीज़ हैं वो तो हैं प्रोडक्ट के नेम्स और जो वैल्यूज़ हैं वो उनका क्या है बेटा, प्राइस, राइट. राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस. क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं मुझे, वी हैव टू पुश द वैल्यूज इनटू द स्टैक इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 100. मीन्स मुझे ये प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो चेक करना है. इफ इट इज ग्रेटर देन 100 तो उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है, प्राइस ही है, इसको मुझे पुश करना है स्टैक में.
एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक। आपको ये सैम्पल डिक्शनरी यहाँ पर मुझे गिवन है, राइट। इसको प्रैक्टिकली कर लिया जाए वो ठीक रहेगा आई थिंक। यहाँ पर है मेरे पास पाइथन। इसको करने से पहले एक चीज़ और करते हैं, आपको मैं डिक्शनरी में एक चीज़ बता दूं आइडियली, और एक हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा मैंने एक डिक्शनरी ली, ठीक है। यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया 1, ये मेरी की हो गई और वैल्यू क्या हो गई 1। फिर 2:22, 3:33, ये मैंने एक डिक्शनरी ली, राइट। अब जब मैं इस डिक्शनरी पर फॉर लूप लगाऊंगी फॉर आई इन डी, तो अगर मैं प्रिंट करा रही हूँ आई को, तो ध्यान से देखना मेरे पास क्या आ रहा है बेटा 1 2 3 4, दैट मीन्स कीज। तो जब मैं डिक्शनरी पर फॉर लूप लगाऊंगी तो मेरे पास क्या आती है बेटा कीज आ रही हैं 1 2 3 4। बट अगर मुझे वैल्यू चाहिए हो, वैल्यू के लिए अगर मैं डिक्शनरी का नेम लिख दूं और ब्रैकेट में की लिख दूं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यूज आ गई हैं, यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक डिक्शनरी, यही वाली डिक्शनरी ले ली जाए, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट इक्वल्स टू फर्स्ट मेरे पास जो की है दैट इज बुक और उसकी वैल्यू 250। देन वी आर हैविंग पेन 120, पेंसिल 50 रुपीज़ की पेंसिल भी आती है मार्केट में। स्ट्रिंग नोटबुक 400, रजिस्टर 480, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, पुश द वैल्यूज इनटू द स्टैक इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस डिक्शनरी पर फॉर लूप लगा दूँ फॉर आई इन प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर मुझे वैल्यूज चाहिए तो मैं क्या लिखूँगी, इफ़ डिक्शनरी का नेम दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ आई इज ग्रेटर देन कितने से 100। पहले चेक करो ज़रा क्या ये वही चीज़ प्रिंट करा रहा है या नहीं करा रहा है, फिर तो हम स्टैक में भी पुश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने सिर्फ क्या करा बेटा कि हमने अपनी डिक्शनरी पर फॉर लूप लगाया और फिर कंडीशन चेक करी, प्रोडक्ट ऑफ आई दैट मीन्स वैल्यूज, अगर वो ग्रेटर देन 100 है तो उसको प्रिंट कर दे, अदरवाइज ना करे। सिर्फ 15 ही प्रिंट होगा, बाकी वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। हो रही है तो दैट मीन्स ये कंडीशन ठीक चल रही है। अब अगर है तो मुझे उसको क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। तो दैट मीन्स मैं एक फंक्शन बना लूँ पुश नेम से, एक मैं लिस्ट ले लूँगी, एक एलिमेंट जो मुझे पास कर मीन्स इंसर्ट कराना है। एक मैंने यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट ले ली। अब जब मैं यहाँ पर फंक्शन अपना कॉल करूँगी पुश फंक्शन, एक तो मैं यहाँ से लिस्ट भेज रही हूँ प्लस एलिमेंट भेज रही हूँ जो मुझे अपने स्टैक में ऐड कराना है, प्रोडक्ट ऑफ आई। अब मेरे पास ये लिस्ट आ गई स्टैक st.append, और अब वो एलिमेंट किस में आ गया बेटा के में, राइट। जब हमने ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट लिखी है, ये फंक्शन आपका कॉल होगा। st मेरे पास क्या है, लिस्ट स्टैक वाली। प्रोडक्ट ऑफ आई, कौन से प्रोडक्ट हैं बेटा जिनकी वैल्यूज ग्रेटर देन 100 है, प्रिंट हो रहे हैं, वही मैंने यहाँ किस में पास कर दिया के में। तो ये अपेंड फंक्शन आपकी वो वैल्यू को ऐड करा देगा, ठीक है। अब एक बार ज़रा यहाँ पर प्रिंट st करा दें, लिस्ट प्रिंट करा के देख लेते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं कराते हैं। इसको यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे पास स्टैक में एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक, कि जो मेरा आपके स्टैक के एलिमेंट्स है उसको पॉप करा के डिस्प्ले कराना है। सिंपल ये आपका पॉप का फंक्शन है, ठीक है। आपका ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा। पहले हमने क्या लिखा, व्हाइल ट्रू, ट्रू मीन्स जब तक आपका लूप कब तक चलेगा, जब तक कोई कंडीशन ना आ जाए। अब वो चेक करेगा कि जो मेरे लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है, अगर नहीं है तो पॉप फंक्शन को कॉल कर रहा है वो, और जो पॉप फंक्शन कॉल किया वो आपको डिलीटेड एलिमेंट को रिटर्न करके दे रहा है। देखो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा व्हाइल ट्रू। अब एलिमेंट डिलीट करने के लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए, स्टैक मीन्स जो हमारे लिस्ट है। अगर जो तो वो एम्प्टी लिस्ट नहीं है तो मैं क्या कर रही हूँ,
अपना पॉप फंक्शन पहले मैं डिफाइन करती हूँ, ठीक है। डेफ पॉप, यहाँ पर एक लिस्ट आ गई। अब देखो पॉप करते टाइम उसको पोजीशन नहीं चाहिए, लास्ट एलिमेंट वो रिमूव करेगा। अब मैंने क्या लिख दिया, st डॉट पॉप, ये रिटर्न करा रहा है। यहाँ पर मैंने चेक कर लिया इफ स्टैक जो है वो मेरी एम्प्टी लिस्ट नहीं है तो वो रिटर्न कर दे मुझे st डॉट पॉप, और एल्स कुछ नहीं, फिर रिटर्न क्या कर दे, नन, राइट। नाउ सी हियर, ये हमारा पॉप फंक्शन है। अगर मेरी लिस्ट एम्प्टी लिस्ट नहीं है तो मैंने क्या सिंपल कॉल कर दिया, पॉप फंक्शन। यहाँ मैं रिटर्न करा रही हूँ बेटा वैल्यूज़ को, तभी मैं उसको बाद में क्या करा पाऊँगी, प्रिंट करा पाऊँगी, राइट। तो यहाँ पर मैंने उसको क्या करा दिया, प्रिंट, पॉप फंक्शन कॉल किया, सिर्फ क्या पास की बेटा, लिस्ट, प्लस मैं अपना क्या लिख दूँ, एंड आर्ग्यूमेंट। जब एम्प्टी लिस्ट उसको मिल जाएगी, एल्स पार्ट में हमने क्या करा दिया, ब्रेक, और ब्रेक मीन्स बेटा वो कहाँ आ जाएगा, लूप से बाहर, ठीक है। ये तुम्हारा आइडियल डन। देखो ये स्टैक के ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं 480, 400, 120, 250, लास्ट है फर्स्ट आउट, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया, इस पॉप एसटी को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इसी का जो आपका और पार्ट है, इस क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, ये बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट इज Pratik has created a list ARR with some elements. Help him to create a user-defined function to perform the following task. Create a stack after checking the element. If it is even, then multiply by 2. Even element है तो 2 से multiply कर दो, and if the element is odd तो उसको multiply कर दो 3 से, ठीक है। आपको एक लिस्ट बनानी है, एंड देन पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ स्टैक, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इसको खुद ट्राई करना बेटा, आई एम गिविंग यू द हिंट। पुश फंक्शन डिफाइन करोगे, ये आपकी लिस्ट है, एक एक एलिमेंट चेक करोगे। इवन वैल्यूज के लिए क्या कंडीशन होगी, अगर आप एलिमेंट को डिवाइड कर रहे हो, मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस मुझे क्या देगा बेटा, मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर। तो अगर आप उस नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो, 0 के इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स वो आपका इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मुझे अपेंड करते टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, एल्स मुझे क्या करना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई इनटू 3, राइट। ये आपका पॉप फंक्शन है। उसके बाद ये सेम चीज़ बेटा आपकी, राइट। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अ टेबल ट्रांसपोर्ट इज क्रिएटेड विद द फॉलोइंग कॉलम्स, बस नंबर, बस रूट, एरिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हेल्पर नेम, चार्जेस। Write the SQL command to increase the bus charges by 12% for all the students. अब देखो all की बात हो गई तो that means मुझे where clause यूज़ नहीं करना। जैसे भी delete के केस में आया था, delete कमांड में सारी रोज डिलीट करनी हो तो without where लिखोगे, simple delete from table name. Similarly in case of update command, अगर कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हो where clause में तो सारी की सारी वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। और अपडेट का सिंटेक्स क्या रहता है बेटा, update, then you have to write the name of the table. अपडेट और नेम ऑफ टेबल मुझे क्या गिवन है, ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अपडेट ट्रांसपोर्ट सेट। कौन से कॉलम में करना है बेटा, चार्जेस, तो मैंने क्या लिख दिया, चार्जेस इक्वल्स टू क्या करना है, इंक्रीज द बस चार्जेस, इंक्रीज करने हैं बाय 12%, चार्जेस इंक्रीज करने हैं ना, तो चार्जेस प्लस 12%, 12% कितना होगा बेटा 0.12, परसेंट है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, चार्जेस इंटू 0.12, ये कमांड रहेगी बेटा, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, आइडेंटिफाई द कमांड्स एंड कैटेगराइज देम इनटू DDL एंड DML कमांड। DDL stands for data definition language and DML stands for data manipulation language. To add a new row, अगर मुझे एक रिकॉर्ड ऐड करनी हो तो कौन सी कमांड यूज़ होगी, आइडेंटिफाई द कमांड और फिर कैटेगरी बतानी है। तो अगर मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो मेरे पास जो कमांड यूज़ होएगी दैट इज इंसर्ट, और ये आपकी आती है DML में। नेक्स्ट है टू मॉडिफाई द डेटा टाइप,
इसके लिए मेरे पास है ऑल्टर कमांड और ये आपकी आएगी DDL में, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। Miss Swati has created a database My School and wants to create a table in SQL to store the record of students. The structure of the table is given below. ये आपको structure given है, means column के names, roll number, S name, gender, date of birth, fees, and then data type given है, that is integer, varchar, char, date, integer. ये size given है, ये constraint given है, ठीक है। प्राइमरी की है बेटा आपकी रोल नंबर, बाकी सब में नॉटनल कंस्ट्रेंट है एक्सेप्ट जेंडर, राइट। आपने क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है आई थिंक, और एक ये हॉबी कॉलम गिवन है। तो राइट द एसक्यूएल कमांड टू अ टेबल स्टूडेंट। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम गिवन है स्टूडेंट, रोल नंबर, इंटीजर, साइज भी गिवन है 4। अगर सारी स्पेसिफिकेशंस मेंशन है आपको क्वेश्चन में तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज दोज वैल्यूज ओनली। अगर साइज मुझे varchar का 25 गिवन है तो आप varchar 25 ही लिखोगे, अदरवाइज वो 35/35 का जो टारगेट है ना वो नहीं अचीव होगा, मीन्स आपके जो मार्क्स है वो कट जाएंगे। तो जहाँ स्पेसिफिकेशन गिवन है आपको वही यूज़ करनी है, जो कॉलम का नेम गिवन है वही लिखोगे, राइट। एस नेम varchar 25 नॉटनल, जेंडर में आपको नॉटनल कंस्ट्रेंट नहीं गिवन है, डेट ऑफ बर्थ में आई थिंक गिवन है, डेट ऑफ बर्थ में नॉटनल है तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये बाय मिस्टेक रह गया बेटा मुझसे, ठीक है। देन फीस, इंटीजर एंड देन नॉटनल, फिर ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। नेक्स्ट है राइट एसक्यूएल कमांड टू डिलीट द कॉलम हॉबी। अगर मुझे कॉलम डिलीट करना तो कौन सी कमांड है, ऑल्टर कमांड। तो इसके लिए आपका जो रहेगा बेटा ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या है मेरे पास स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नेम क्या है बेटा हॉबी, राइट। अब जो आपका ये कॉलम वर्ड है ना, दिस इज ऑप्शनल, अगर ये नहीं लिखोगे तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, डन। और अगर मुझे कोई कॉलम ऐड करना हो बेटा तो सिंटेक्स, सपोज ये हॉबी कॉलम ऐड करना है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, ऐड, अगेन दिस कॉलम वर्ड इज ऑप्शनल, कॉलम नेम दैट इज हॉबी, और यहाँ पर मुझे क्या देना है बेटा साथ में साइज, बिकॉज जब मैं कॉलम इंसर्ट करा रही हूँ अल्टर टेबल से या क्रिएट टेबल की हेल्प से भी मुझे उसका डेटा टाइप ज़रूर डिफाइन करना है। तो अगर मैं ऑल्टर कमांड से भी अपना कॉलम ऐड करा रही हूँ तो आई हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑल्सो, राइट। नाउ लेट्स डू द सेक्शन सी। दिस सेक्शन कंटेन्स क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच, राइट। अब हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जो आपका सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है। और अगर ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स, प्रोडक्ट्स एंड क्लाइंट, एंड देन यू हैव टू राइट द एसक्यूएल कमांड्स फॉर द स्टेटमेंट्स 1 to 4, ठीक है। अभी आपको टेबल प्रोडक्ट गिवन है एंड द नेक्स्ट टेबल जो आपको गिवन है दैट इज क्लाइंट। एंड यू नो व्हाट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, आपके स्वाति मैम ने ये दोनों टेबल्स पहले से ही क्रिएट कर रखी हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट, राइट। अब हम अपना MySQL की क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट वन इज, नाउ सी, टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड क्लाइंट नेम, और किसका, जहाँ पर प्राइस क्या है मोर देन 50, वेयर प्राइस इज मोर देन 50। तो क्या क्या डिस्प्ले कराना है बेटा, प्रोडक्ट नेम, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, सॉरी नॉट पाइथन, इसको क्लोज कर दिया जाए ना, इसका कोई काम नहीं है। चलो सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम का कॉलम नेम क्या है, प्रोडक्ट नेम विदाउट अंडरस्कोर, प्रोडक्ट नेम कॉमा, और मुझे डिस्प्ले कराना है बेटा प्राइस कॉमा क्लाइंट नेम। अब जरा अपने टेबल में देखो ये कॉलम कहाँ कहाँ पर है, ये मुझे गिवन है बेटा प्रोडक्ट नेम, प्राइस, और क्लाइंट नेम मुझे गिवन है सेकेंड टेबल में। तो दैट मीन्स अगर मुझे कुछ कॉलम्स फर्स्ट टेबल के और कुछ कॉलम्स सेकेंड टेबल के डिस्प्ले करने हो तो कौन सी कमांड यूज होगी बेटा मेरे पास, ज्वाइन कमांड, राइट। और ज्वाइन कमांड अगेन इंपॉर्टेंट है, इसका सिंटेक्स जरूर ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कॉलम्स जो मुझे डिस्प्ले कराने हैं, लिख दिए मैंने नेम्स ऑफ कॉलम्स, फ्रॉम
नेम ऑफ बोथ द टेबल्स। फर्स्ट टेबल का नेम क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट्स कॉमा क्लाइंट। डन। सेलेक्ट में क्या लिखेंगे पहले, नेम ऑफ द कॉलम्स विच यू वांट टू डिस्प्ले फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर। इसके बाद आपने क्वालिटी की कंडीशन लिखनी है, और वो कैसे लिखोगे, ज्वाइन कमांड में आपको एक कॉलम ऐसा मिलेगा जो दोनों टेबल में सेम होगा। यहाँ मुझे वो कॉलम दिख रहा है बेटा PID। अब अगर मैं लिखूंगी प्रोडक्ट्स डॉट PID तो दैट मीन्स आई एम रेफरिंग द कॉलम प्रोडक्ट ID ऑफ टेबल प्रोडक्ट्स, और अगर मैं लिखूँ क्लाइंट डॉट PID तो दैट मीन्स आई एम रेफरिंग द कॉलम PID ऑफ टेबल क्लाइंट। तो यहाँ पर इक्वालिटी के टाइम कर क्या लिखोगे, वेयर प्रोडक्ट्स डॉट PID इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट PID। देखो जब भी आपकी ज्वाइन कमांड होगी ये चीज़ तो हमेशा ही आएगी, हमेशा, ठीक है। इसके अलावा कोई कंडीशन गिवन हो तो आप किस में लिखोगे, एंड। और यहाँ मुझे क्या गिवन है, प्राइस ग्रेटर देन 500 आई थिंक 50, तो यहाँ हमने लिख दिया प्राइस ग्रेटर देन 50। प्रोडक्ट्स डॉट PID, स्पेलिंग गलत हो गई ना प्रोडक्ट्स की, ब्रॉड कट्स बन गए हैं चलो प्रोडक्ट्स डॉट PID और यहाँ पर हमने लिख दिया एंड, राइट। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, बट आपसे रिजल्ट नहीं पूछा, आपसे सिर्फ कमांड पूछे तो हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द सम ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स वेयर देयर इज नो डिस्काउंट। ये डिस्काउंट वाला कॉलम है, आपको क्या नो डिस्काउंट, तो दैट मीन्स डिस्काउंट क्या होगा वहाँ पे, नल। और क्या डिस्प्ले कराना है हमको, सम ऑफ प्राइस। तो हम एक बार पहले अपनी टेबल ओपन कर लें, ये टेबल है मेरे पास, सेलेक्ट सम ऑफ प्राइस, किसका प्राइस डिस्प्ले कराना है, ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स वेयर देयर इज नो डिस्काउंट फ्रॉम टेबल नेम दैट मीन्स प्रोडक्ट्स वेयर से। जब भी नल से कंपेयर करोगे पहले तो कॉलम का नेम लिखोगे, डिस्काउंट इक्वल्स टू नल, नो, अ बिग नो। जब भी आपने नल वैल्यूज कंपेयर करनी हो इक्वल्स टू से कंपेयर नहीं करोगे, वेयर डिस्काउंट इज नल। अब चेक करो जहाँ जहाँ पर नल है वैल्यूज वहाँ पर प्राइस कितना है, 40, 55 और 95, राइट। 40, 55 और 95 कर दो प्लस 40, 55 और ये 95, तो दैट मीन्स आंसर क्या आना चाहिए, 190। ये आपका सम आ गया 190, ठीक है। आंसर मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन आउटपुट वाले में आ जाए तो भी करना आ जाए, और ऑब्वियसली क्वेरीज लिखनी तो आपकी मैम साथ में बता ही रही हैं, राइट। नेक्स्ट है बेटा टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच मैन्युफैक्चरर। देखो इसमें आपको मैंने ये बताया था कि 99.9% केसेस में जहाँ पर या तो मेरे पास ईच वर्ड आ जाए या फिर मैन्युफैक्चरर वाइज, कैटेगरी वाइज इस तरीके से वर्ड आ जाए, तो आपकी कौन सी कमांड यूज होगी, ग्रुप बाय, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई चांसेस है ही नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन मिले ही ना कि भाई जिसमें ईच और वाइज और ग्रुप बाय ना लगाओ, नहीं, वो आपको स्टेटमेंट पढ़कर पता लग जाएगा। बट हाँ अगर आपको कहीं डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो अगर आपको लगे कि ईच या वाइज वर्ड आ रहा है तो उसको रीड आउट कर लो कि कहीं ये ग्रुप बाय कमांड तो नहीं अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो मैं क्या यूज कर लूँ, काउंट फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सेलेक्ट काउंट स्टार कॉमा एंड मैक्सिमम प्राइस, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मैक्स प्राइस ऑफ ईच मैन्युफैक्चरर। सी जो आपकी ग्रुप बाय कमांड है यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरर, जिस कॉलम पर ग्रुपिंग करोगे उस कॉलम का नेम, एग्रीगेट फंक्शंस फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल दैट मीन्स प्रोडक्ट्स, और ग्रुप बाय किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है बेटा मुझे, मैन्युफैक्चरर, सेमीकोलन, डन। तो अगर आप चेक करोगे ना मैन्युफैक्चरर में ABC में कितनी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज, ABC में 2 वैल्यूज है, काउंट स्टार में क्या आ जाएगा 2, और मैक्स प्राइस में क्या आ जाएगा 55। और जहाँ पर मेरे पास एक ही वैल्यू होगी दैट मीन्स लाइक LA के, अगर यहाँ पर मैं मिन प्राइस फंक्शन में लगाती तो मैक्स प्राइस भी मुझे वही वैल्यू देता, मिन प्राइस भी मुझे वही सेम वैल्यू देता। नेक्स्ट है बेटा टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सेलेक्ट मैन्युफैक्चरर फ्रॉम प्रोडक्ट्स,
तो कितने मैन्युफैक्चरर्स आ गए, ये सारे आ गए। बट मैं अगर लिखूँ सेलेक्ट काउंट मैन्युफैक्चरर, तो ये काउंट कर देगा कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर मैं काउंट फंक्शन लगा रही हूँ, काउंट फंक्शन वैल्यूज काउंट करेगा, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ये आ गया। बट क्वेश्चन क्या है बेटा, टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, मीन्स जो ये रिपीट हो रहे हैं ना ABCXYZ, ये मुझे रिपीटेशन नहीं चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास क्या है बेटा, डिस्टिंक्ट। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर। अब मेरे पास 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं टोटल, LAK, ABC एंड देन XYZ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 पे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। गिव वन एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, ऑल्सो ड्रो हाउ 4 कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर इन स्टार टोपोलॉजी। सी बस टोपोलॉजी की आपको क्या बतानी है, एडवांटेज। आई होप आपको पता है बस टोपोलॉजी कौन सी होती है। इसमें मेरे पास एक बैकबोन जिसको हम बोलते हैं वो केबल होती है, बाकी सारे कंप्यूटर्स इससे कनेक्ट होते हैं, राइट। ठीक है, तो इन केस अगर मेरे पास कोई एक कंप्यूटर करप्ट होता है तो मेरा पूरा नेटवर्क स्टॉप नहीं होगा। बट अगर ये बैकबोन ही करप्ट हो जाती है तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर करप्ट, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो आप एडवांटेज लिख सकते हो कि या तो कि अगर कंप्यूटर मीन्स वर्क करना बंद कर दे तो नेटवर्क स्टॉप नहीं होगा, और लिख सकते हो अगर आपको न्यू कंप्यूटर्स ऐड ऑन करना है तो आप इजीली उसको ऐड कर सकते हो, एक्सटेंड हम इजीली कर सकते हैं। ऑल्सो ड्रो हाउ 4 कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर इन स्टार टोपोलॉजी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अपनी स्टार टोपोलॉजी की, स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास एक मेन सर्वर होता है, हब या स्विच आप लिख सकते हो, यहाँ पर सेंट्रल सर्वर लिख सकते हो, ठीक है। 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट करके दिखाने हैं, ये आप किसी भी फॉर्म में एक सेंट्रल सर्वर से अपने 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है बेटा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स वाईफाई और FTP, ये दो आपको एक्सप्लेन करने हैं। अगर हम यहाँ पर आ जाए ना, बस टोपोलॉजी, द वर्क स्टेशन कैन ईजिली बी एक्सटेंडेड और रिमूव। वर्क स्टेशन में यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर मैं सेपरेट स्टैंड अलोन सिस्टम्स की बात करूँ, ये मेरे पास 3 कंप्यूटर्स हैं, अभी आप इनको कंप्यूटर्स बोलोगे, जब मैं इनको नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट कर दूं तो दीज आर ऑल्सो नॉन एज योर वर्क स्टेशंस। और भी नेम्स होते हैं, होस्ट, नोड, क्लाइंट, ये सब, ठीक है। इन स्टार टोपोलॉजी 4 कंप्यूटर्स विद ईच अदर थ्रू कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रल डिवाइस, हब और स्विच, या आप सेंट्रल सर्वर भी वहाँ पर लिख सकते हो। ये लेआउट है बेटा। नेक्स्ट जो आपका डेफिनेशन पूछिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में वाईफाई एंड FTP। वाईफाई इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा वायरलेस फाइडेलिटी, ठीक है। इट इज़ द वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज टू कनेक्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी है यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स और अदर डिवाइसेस टू द इंटरनेट वायरलेसली यूजिंग द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की हेल्प से हम इसको जो मीन्स जो आपके काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं इंटरनेट को वायरलेसली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है FTP। इट स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी मुझे कहीं पर फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए मेरे पास कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, FTP। यहाँ पर मैं फाइल को डाउनलोड करने के लिए भी FTP यूज़ कर सकती हूँ, प्लस इफ आई वांट टू अपलोड एनी फाइल तो भी हम वहाँ पर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, FTP। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इट इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डाउनलोड द न्यू एप्लीकेशंस विया वेब ब्राउजर, ठीक है। प्लस अपलोडिंग के लिए भी हम इसको FTP प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसका सेकेंड पार्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन राउटर एंड गेटवे। सी राउटर का काम क्या होता है, सपोज करो एक नेटवर्क ये है बेटा मेरे पास, नेटवर्क मीन्स काफ़ी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। एक नेटवर्क मेरे पास ये है, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है। इसको मैं सिंपल N1 N2 लिख दूँ, इट वुड बी बेटर देन, ठीक है। एक नेटवर्क है बेटा मेरे पास, N1 नेम से ले लेते हैं। नेटवर्क कंप्लीट मीन्स कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, N2 N3 N4, ठीक है। अब देखो राउटर का काम क्या है, अब N1 से N4 जाने के मेरे पास काफ़ी सारे पाथ हैं। मैं N1 से N3 से N4 जा सकती हूँ, N1 से N2 देन N4, या डायरेक्ट N1 से N4।
ठीक है। राउटर क्या काम करेगा बेटा, ये बेस्ट पॉसिबल पाथ बताएगा, मीन्स N1 पे आया पैकेट जो भी मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, ये देखेगा आगे मुझे N3 के थ्रू N4 पर भेजना है, N2 के थ्रू N4 पर भेजना है, या डायरेक्ट N4 पर भेजना है। मीन्स जो आपका फर्दर मुझे पैकेट को फॉरवर्ड करना है, कौन सा रूट फॉलो करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, राउटर। Routers operate on the physical and data link and network layer of OSI model. See, the full form of OSI is Open System Interconnection Model. हमारे पास एक OSI मॉडल होता है, उसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं। उन 7 लेयर्स में जो आपकी बॉटम की 3 लेयर्स हैं, दैट आर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। इन तीनों लेयर पे आपका क्या ऑपरेट होता है, राउटर। इट डिसाइड्स द पाथ अ पैकेट शुड टेक, कि मेरा जो पैकेट है वो किस पाथ पर जाएगा, इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द राउटर। A router is a networking device whose software and hardware are usually tailored to do, means वो सारा काम कौन करता है, एक तरीके से डेटा को फॉरवर्ड करने का। नेक्स्ट है मेरे पास गेटवे। गेटवे आपका जितनी की 7 लेयर्स है ना OSI मॉडल में, हर एक लेयर पर वर्क करेगा। प्लस इसका जो मेन काम है दैट इज टू डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम क्या है, गेटवे। सपोज मेरे पास एक नेटवर्क है लैन, एक नेटवर्क है मेरे पास वैन, दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा वो कौन करेगा, गेटवे। अ गेटवे ऑपरेट्स ऑन ऑल द 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। अ नेटवर्क गेटवे इज अ कंप्यूटर दैट हैज इंटरनेट वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर 2 नेटवर्क्स दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, 2 नेटवर्क्स डिफरेंट होंगे, प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होंगे, उन दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन करेगा, गेटवे। And this is also my networking device. Next आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13. The University of Correspondence in Allahabad is setting up a network between its different wings. There are 4 wings named Science, Journalism, Arts and Home Science. ये आपको 4 wings दे रखी हैं. Distance between various wings, ये दे रखा है wing A to wing S 100 मीटर, wing A to wing J, ये सारा डिस्टेंस दे रखा है। ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे रखे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मुझसे पूछा होगा सर्वर कहाँ प्लेस करें और उसका लेआउट। सजेस्ट एंड ड्रॉ अ केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस विंग्स ऑफ द बिल्डिंग विद इन द यूनिवर्सिटी। अब देखो, इसको कनेक्ट करने के लिए 2 मेथड्स रहते हैं, आपका 80-20 रूल या फिर स्टार टोपोलॉजी। अब पहले मैं देख लूँगी सर्वर कहाँ प्लेस होगा। सर्वर कहाँ प्लेस होगा बेटा, वेयर द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर मैक्सिमम। तो यहाँ पर जहाँ आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम है वो कौन सी विंग है, मेरे पास विंग ए। तो उस विंग से आप सभी को क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। आर्ट्स टू साइंस, आर्ट्स टू जर्नलिज्म, आर्ट्स टू होम साइंस। या फिर क्या करोगे, आपकी 4 बिल्डिंग्स हैं, 4 बिल्डिंग्स के लिए आपके मिनिमम 3 केबल्स यूज होंगी, तो जिसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट करोगे। प्लस जो मेरा लूप है वो क्लोज्ड फॉर्म में नहीं बनना चाहिए, राइट। दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने बेस्ट डिसाइड करना हो, लेंथ काउंट कर लो दोनों लेआउट से, जिसमें मिनिमम होगी वो वाला मेथड आप यूज कर सकते हो। नेम द विंग वेयर द सर्वर इज टू बी इंस्टॉल्ड, विंग ए था आई थिंक, जिसमें मैक्सिमम कंप्यूटर्स थे 150 आई थिंक, चेक कर लेना। ठीक है, द सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड इन विंग ए। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द रिपीटर इन द नेटवर्क। सॉरी, रिपीटर की आपकी जो रेंज रहती है दैट इज अप्रॉक्स 70 to 100 मीटर। जहाँ पर आपका डिस्टेंस 70 to 100 मीटर की रेंज से ज़्यादा होगा वहाँ पर हम क्या प्लेस करेंगे, रिपीटर्स। द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश द ऑनलाइन क्लासेस। नेम 2 एप्लीकेशंस, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर आपको बताने हैं, दैट कैन बी यूज टू शेड्यूल एंड मैनेज ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आप सब तो हमारे उन स्टूडेंट्स उन बैच में से हो जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर के नेम भी पता होंगे जो आपने ऑनलाइन क्लासेस को लेने के लिए अटेंड किए होंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस बेशक ना अटेंड की हूँ, एज अ टीचर हमें भी पता है स्टूडेंट्स कितने सिंसियर रहते थे। ठीक है, बट सॉफ्टवेयर के नेम ज़रूर पता होंगे। तो आ गया ना क्वेश्चन, तो दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस भी ज़रूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिख सकते हो, जूम लिख सकते हो, और भी जो आपको पता हो, गूगल मीट लिख सकते हो। ये आपके सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप जो है अपना ये ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉक टेस्ट। आई होप इस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching.
कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।